और लॉरेंज बल को हम लोग आइए जानते हैं क्या होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र। जो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में है। यहाँ पर एक आवेशित कण है और ये भी वेग से गति कर रहा है। तो इस आवेश पर एक प्रकार का बल आरोपित होगा इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जिस बल को आप लॉरेंज बल कहेंगे। और ये लॉरेंज बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, यानी कि F जो है वो समानुपाती होगा इस आवेश Q का। यानी कि अगर Q को अगर ज्यादा कर दे, Q का वैल्यू क्या कर दे, ज्यादा कर दे, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो भी ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ बात। दूसरा, इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो इस भी यानी वेग का भी समानुपाती होगा। यदि आपका वेग यानी कि आवेशित कण का वेग ज्यादा हो तो इस पर लगने वाला बल भी ज्यादा होगा। तीसरा है F समानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र का। यदि इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा हो तो इस पर लगने वाला बल भी ज्यादा होगा। चौथा है F समानुपाती साइन थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा आपका जो ये आवेश है जिस वेग से गति कर रहा है, जिस डायरेक्शन में गति कर रहा है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके बीच का कोण को क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और जो आवेशित वेग है, यहाँ पे आवेश का जो वेग है उसके बीच जो बना कोण है उसको क्या बोलेंगे, एंगल थीटा बोलेंगे। तो इस थीटा के जया का समानुपाती होगा लॉरेंज बल, ये बल। क्लियर है। यानी अब ये चार को जो आपके पास समीकरण तैयार हो गया, 1 2 3 और ये 4, इस चारों समीकरण को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको लॉरेंज बल F समानुपाती QVB साइन थीटा प्राप्त होगा। ठीक है। यहाँ से F बराबर समानुपाती हटाएंगे, बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आएगा कि QVB साइन थीटा, और यहाँ पे एमकेएस पद्धति में जो K का मान है वो क्या होगा, 1 होगा। इसलिए F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होगा। ये आपका लॉरेंज बल का फार्मूला है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आ गया। यानी कि जो आवेशित कण है, ठीक है, ये अगर भी वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो इस आवेशित कण के ऊपर एक बल लगेगा, वो बल का फार्मूला ये होगा।